हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं साइडवेज ट्रेंड, जो कि मंथली बेसिस का एक मार्केट की कंडीशन होती है। उसके अंदर अप या डाउन जो भी ट्रेंड हो, हमें उसमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट डेप्थ है तो हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, इस टॉपिक पर हम आज बात करने जा रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है अगर मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग है साइडवेज ट्रेंड के अंदर, मैं उस साइडवेज ट्रेंड की बात कर रहा हूँ जो जिसका मंथली मूड होता है, मंथली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जिसका मंथली मूड होता है साइडवेज, उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो उस ट्रेंड के अंदर अब वो अप हो या डाउन हो, अगर मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसके अगेंस्ट कोई ट्रेड देते हैं सीबी रजिस्टर्ड आरए, तो या तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करें और या फिर आप अगेंस्ट ट्रेड लें। अगेंस्ट से मेरा मतलब है जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट डेप्थ 15 वर्सेस 15 या 18 वर्सेस 18 के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लें, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मार्केट डेप्थ चेंज होती रहती है। हमने पहले भी देखा है कई बार मार्केट डेप्थ में चेंजेस आ सकते हैं, सडन चेंजेस, और हमने पहले भी लॉस फेस किया है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। और अगर मार्केट डेप्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है आपको और आपका मन है कि आप सीबी रजिस्टर्ड आरए के बोलने पर कोई ट्रेड लें, तो आप मेरे हिसाब से एक लॉट से ही ट्रेड करें। आप दोनों ही कंडीशन में उस दिन एक लॉट से ट्रेड करें। अगर आप मार्केट डेप्थ के फेवर में हैं और आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं, तब भी वन लॉट से करें। और अगर मार्केट डेप्थ पे आपको भरोसा नहीं है, बहुत वीक लग रही है, तो आप जो ट्रेडिंग एडवाइज़री आपने ली हुई है साईराम स्टॉक की, या फिर वो कौन सी है एक और, स्ट्रीट गेंस, स्ट्रीट गेंस, अगर आपने उनकी सीबी एडवाइज़री ली हुई है तो आप उनका ट्रेड भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट डेप्थ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है तो हमें कैसे डिसीज़न लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगर मार्केट डेप्थ 15 वर्सेस 15 या 18 वर्सेस 18 में वीकर इक्वल है, तो आप फॉलो करें साईराम स्टॉक्स एडवाइज़री या स्ट्रीट गेंस एडवाइज़री। आपको दोनों में ही प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट बनाने का उसमें पैटर्न अलग अलग होता है। आपने देखा होगा साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब मार्केट डेप्थ वीकर इक्वल होती है, बुरी तरह से कमज़ोर होती है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमती रहती है। ट्रेंड मतलब जो प्राइस होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, मतलब किसी भी जगह पर ज़्यादा देर से स्टे नहीं कर पाती है। अगर वो सपोर्ट पर है तो वो रेसिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करती है प्राइस, और अगर रेसिस्टेंस पर है तो सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो ये है तरीका प्रॉफिट बनाने का साइडवेज ट्रेंड के अंदर। साइडवेज ट्रेंड में मैंने बात आपको बता दी है। साइडवेज ट्रेंड ये केवल एक मार्केट का मूड या कंडीशन है। जैसे स्ट्रीट ट्रेंड होता है वैसे ही साइडवेज ट्रेंड होता है, ये मार्केट के मूड है बेसिकली। अब आप बोलेंगे कि मार्केट में कैसा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मार्केट की कंडीशन चेंज हुई अभी तक, देखो 2025 से 26 तक। सबसे पहले दिसंबर में साइडवेज ट्रेंड रहा, लेकिन वो कैसा रहा, वो साइडवेज में अप ट्रेंड रहा। और नवंबर में साइडवेज डाउन ट्रेंड था, है ना। तो दिसंबर में साइडवेज ट्रेंड में अप ट्रेंड देखने को मिला। सेकंड,
फिर आया स्ट्रेट डाउन ट्रेंड, स्ट्रेट मूड आ गया, ठीक है। अब स्ट्रेट कंडीशन आ गई। स्ट्रेट डाउन ट्रेंड में जनवरी 2026 में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हमें स्ट्रेट ट्रेंड में कई सारे अप डाउन देखने को मिले, लेकिन वो लंबा चला। फिर थर्ड नंबर पर स्ट्रेट अप ट्रेंड फरवरी 2026 में, फिर स्ट्रेट डाउन ट्रेंड मार्च 2026 में। इसी टाइम पर ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर चल रही थी। इस वजह से मार्केट को दोबारा रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। एंड जब इस ट्रेंड के अंदर जो करेक्शन आया था, जो फॉल आया था मार्केट में, वो काफ़ी डीप फॉल था। फिफ्थ तो नहीं सॉरी फोर्थ में अप्रैल में स्ट्रेट अप ट्रेंड आया, दोबारा से मार्केट में हल्की रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे दोबारा से साइडवेज ट्रेंड आया। साइडवेज में कौन सा? डाउन ट्रेंड आया अप्रैल से मई के बीच 2026 में। फिर स्ट्रेट ट्रेंड नहीं, एक्चुअली ये ना मैंने उस टाइम पे गलत समझ लिया था, तो ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये साइडवेज ही है। हाँ, अब ये सही है। तो सिक्स्थ मई से जून के बीच, मतलब आप कह सकते हैं कि 24 से 25 मई के बीच में साइडवेज अप ट्रेंड देखने को मिला दोबारा से। अगर कोई भी मूड या कंडीशन आती है तो वो लगभग 1, 2 या 4 महीने तो रहती ही है, लेकिन उसके ये जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये चेंज होती रहती हैं, लेकिन उसकी जो मूड है वो इतनी इजीली चेंज नहीं होता। और कोई भी ट्रेंड अब जब स्टार्ट हुई हो तो उसके 10 दिनों के अंतराल में, यानी कि जब वो शुरुआती 10 डेज में हो तब वो फ्रेश डे होते हैं, हम उनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसके बाद जो भी आते हैं फिर 10 दिन के बाद उसका एंडिंग पीरियड होता है उस ट्रेंड का। उस टाइम पर मार्केट की डायरेक्शन अजीब तरह से होती है, तो उस टाइम पर या तो आप अवॉइड करें या वन लॉट के साथ ट्रेड करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।